स्टूडेंट्स, आज का लेसन है हाउ टू यूज एडजस्टमेंट लेयर्स इन फोटोशॉप। और फोटोशॉप में जो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह अप्लाई होती हैं। और लेयर पैनल का बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है एडजस्टमेंट, जो मैं इंशाल्लाह अभी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट लेयर्स हो सकती हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है एडजस्टमेंट जो होती है। एक होता है कि आप अपने पिक्सल की वैल्यू चेंज कर देते हो अपने करंट इमेज के अंदर, करंट लेयर के अंदर जो मौजूद इमेज है उसके कंटेंट में आप चेंज कर देते हो। पिक्सल के ऊपर आप कोई चेंजेस आप लेके आते हो, ये परमानेंट चेंजेस हो जाती हैं। अब बाद औक़ात आप के वो पिक्सल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए थे, डैमेज हो जाए, तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अंडू के अलावा ऑप्शन कोई नहीं होती, अंडू कर सकते हैं। तो अंडू भी उस सेशन के लिए वैलिड होता है जब आप जो एक्शन कर रहे होते हो करंट इमेज के ऊपर। तो जब तक आप फोटोशॉप में हो अंडू आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको सेव करके एग्जिट करके दोबारा आते तो अंडू नहीं होता। लेकिन एडजस्टमेंट लेयर आप अप्लाई करने से ओवर करंट लेयर आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो कोई आपके पिक्सल्स अगर आप रिकवर करना चाहो तो ये रिकवर हो जाती हैं। और इसका एक और जो एडवांटेज है कि आप करंट लेयर जो भी है उसमें अगर आप ब्राइटनेस को और कंट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहो, ऐड करना चाहो इमेज के ऊपर, ये कर सकते हो। फिर इसमें लेवल्स, आप एक्सपोजर देना चाहो, कलर को करेक्ट करना चाहो, स्टाइलिस्टिक कलर ग्रेडिंग करना चाहो, कर्व्स, ये भी आपको अवेलेबल करता है कि आप करंट जो आपका इमेज जिसके ऊपर एडजस्टमेंट लगाते हो तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। और भी है, ह्यू है बहुत फेमस, ब्लैक एंड वाइट है, फोटो एडिटर है, चैनल मिक्सर है, लुकअप है, इन्वर्ट है, पोस्टराइज है, ग्रेडियंट मैप है, सेलेक्टिव कलर, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। इनको अभी मैं अटेम्प्ट करता हूँ। फिर डिफरेंट लैब्स हो सकती हैं इसमें जो आपको ये फैसिलिटेट करता है, ये टूल, ये ऑप्शन। तो इसकी लैब के लिए फोटोशॉप में कुछ इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, वो लोड कर लेते हैं। ये आपके पास इमेजेस हैं और ये अबव लेयर पे इमेज और ये बिलो लेयर पे इमेज, दो इमेजेस पड़े हुए हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो अबव लेयर के इमेज है इसको मैं जो माउंटेन वाला एरिया है ये रखना चाह रहा हूँ, और ये जो स्काई वाला इमेज के अंदर प्रेजेंस है इसको यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और कितना ख़त्म करना चाह रहा हूँ, सारे को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कुछ पार्ट इसमें ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जब आप इसके पिक्सल को रिमूव करोगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन है, अरेजर भी है, अरेजर से भी अरेज कर सकते हैं लाइक दिस, या आप अरेज कर दो। ये आप अरेज कर दो लाइक दिस। तो ये दो आपकी जो लेयर्स हैं, अबव लेयर के पिक्सल को आपने ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी तो हम अंडू कर सकते हैं। अभी हम अगर अंडू करना चाहें अंडू कर सकते हैं लाइक दिस, वन स्टेप बैक मोर, ये अंडू हो गया। लेकिन फ्यूचर में अगर हम अंडू करना चाहें वो नहीं कर सकते। अब इसका एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने लगा। आपने इस लेयर के ऊपर मास्क लगा दो, ये है मास्क, ऐड लेयर मास्क। इस थंबनेल के साथ यहाँ पे बराबर में एक ब्लैक बॉक्स या वाइट बॉक्स आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इस बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हो या विदाउट ऑल्ट प्रेस करते हो। अगर मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा, जरा गौर कीजिएगा, सिंपल अगर आपको इसको क्लिक करोगे यहाँ पे वाइट मास्क आ जाता है। मास्क को मैं रिमूव करके दोबारा से करता हूँ
रिमूव इसी तरह होता है जैसे एक थंबनेल इमेज का रिमूव होता है, मास्क भी इसी तरह रिमूव होता है। डिलीट, अप्लाई नहीं करना, डिलीट। दोबारा से देखो, इसको आपने सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करते हो तो ये ब्लैक मास्क है। अच्छा, व्हाइट और ब्लैक में फर्क क्या होता है? व्हाइट आपके जो इसके बराबर में इमेज है जिसके ऊपर आपने मास्क लगाया है उसके हर पिक्सल को हाइड कर देता है। ये हाइड हो गया, कुछ भी इस इमेज का नजर नहीं आ रहा। तो नजर आ रहा है तो क्या आ रहा है? नीचे वाला इमेज, दिस वन। तो ब्लैक इस तरह समझ लीजिए, ग्लास होता है ना, ग्लास, ग्लास के ऊपर अगर आप पेंट कुछ ना करो तो आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हो। मतलब इसके ऊपर अगर ग्लास में रख दूं वाइट तो नजर आएगा सब कुछ, लेकिन ब्लैक अगर मैं पेंट कर दूं तो इस फ्रेम के हर पिक्सल को हाइड कर देगा। दोबारा से देखिए, तो आप जिस लेयर पे आपने क्लिक किया हुआ है इसके बराबर में, जी हाँ, नहीं देखो, मानो इसमें दो सिर्फ होते हैं कलर। कलर वैसे चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके डिफॉल्ट दो कलर्स होते हैं मास्क के। और इस वक्त करंटली ये आपको डिफॉल्ट ब्लैक फोरग्राउंड है और वाइट बैकग्राउंड आपको साइड पे भी दिख रहा है। मास्क बिटवीन वाइट एंड ब्लैक ग्रे हो सकता है, बिटवीन वाइट एंड ब्लैक ग्रे हो सकता है। लेकिन ये कैसे करते हैं उसके अलग से एक मेथड है। मैं भी फिलहाल आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि अगर आप करंट लेयर के ऊपर हो, अगर वाइट मास्क लगाओगे यू कैन सी ईच एंड एवरी पिक्सल ऑफ करंट इमेज। लेकिन इफ यू प्लेस ब्लैक मास्क तो ये हाइड कर देता है इसको। अब आपकी मर्जी है, इसके सारे पिक्सल देखने हैं, वाइट मास्क, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, दिख रहा है पूरा का पूरा ईच एंड एवरी पिक्सल ऑफ दिस फ्रेम। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताने लगा हूं। अब आपने इस पे क्लिक करना है या इस पे आपने लेयर पे काम करना है या उसके मास्क पे? मैंने मास्क पे करना है। मास्क को आपने एक्टिवेट कर देना है और यहां से ब्रश को पकड़ना है। ये ब्रश है, ब्रश टूल का याद है ना, ये ब्रश टूल। ब्रश टूल को आप ले लो। ब्रश टूल का साइज ब्रैकेट के साथ बड़ा या छोटा आप कर सकते हो, ये तो हमें पता है। अब याद रखना, यहाँ पे अगर थंबनेल आपने ये लेयर मास्क का, इसके ऊपर अगर आप इसे क्लिक बस ड्रैग करोगे ना, अगर तो ब्रश का कलर वाइट है यू कैन सी देर इज नो चेंज, कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ब्रश का कलर ब्लैक कर देता हूं, ये देखो, अब आपके इन पिक्सल को हाइड करना शुरू कर देगा और विजिबल क्या करेगा? इसके नीचे वाला पे, नीचे वाला लेयर, ये देख रहे हो। और मजे की बात इसमें पता क्या है? ये आपको यहाँ पे थंबनेल पे में दिख रहा है। जो चीज आपकी ब्लैक पेंट हो गई है ब्रश के साथ, वो इस करंट जो इमेज था बराबर में, इसका हाइड हो गया। अगर आप इसको रिकवर करना चाहो कुछ हिस्सा या सारा, वाइट कर दो ब्रश, ये देखो, कुछ भी नहीं हुआ, वापसी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ब्लैक ब्रश क्या करता है? हाइड करता है पिक्सल को, और वाइट ब्रश क्या करता है? विजिबल करता है पिक्सल को। ये देख रहे हो बराबर में? तो अगर आपने इस मैन को हाइड करना है, सिर्फ बाकी रहने देना है, ब्लैक ब्रश ऑन करो, साइज जो मुनासिब करना चाहो बड़ा भी कर सकते हो। ये देखो, क्लिक करूं, ये लो, क्लिक करूं, ये लो। जरूरी नहीं कि बिलो पे इमेज ही हो। अगर इसको ऑफ करोगे तो ये वाइट नजर आएगा, ये ग्राउंड वाइट है ना। चलिए इसका कलर कुछ और कर लेते हैं।
या इसमें कोई फिल डाल देते हैं, पैटर्न रख देते हैं ये वाला। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि मास्क आपको एक फैसिलिटी देता है कि करंट इमेज के ऊपर चलें। इसको अगर दोनों को खत्म करना है, दोनों को खत्म कर देता हूँ, ये देखो। अब ये है ना ग्राउंड आपकी, ये आपका इमेज है जिसको हाइड किया हुआ है, शो करते हैं। अगर आपने इस इमेज पे वर्क करना है, यू वांट टू रिमूव द स्काई, ये लो। एक तो मैंने आपको बोला था ना आप अरेज कर सकते हो। अरेज से क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसको अंडू ही करने से वापसी होगी। लेकिन मास्क लगाने से क्या होगा, ये देखो। व्हाइट मास्क लगा दूं या ब्लैक, अगर आप इसको ब्लैक मास्क करोगे तो सब कुछ गायब हो गया। अब ब्रश टूल को लेना है, और अगर आपने इसके कुछ पार्ट को विजिबल करना है तो फोरग्राउंड कलर वाइट ले लो, और यहाँ पे इस ब्रश को यूज करके पेंट कर दो, ये देखो। अगर हाइड करना है ब्लैक ले लो। दोबारा विजिबल करना है वाइट ले लो। और दोबारा से देखिएगा कि जो आपका होता है ना ये थंबनेल मास्क वाला लिखा हुआ है ना, लेयर मास्क थंबनेल, डिलीट करना डिलीट कर दो। दोबारा से लगाना है तो आपने इस बटन को यूज करना होता है। मास्क का ये बटन है, ये आपके करंट लेयर के जो कंटेंट को अगर आप विजिबल रखना चाह रहे हो व्हाइट मास्क लगाओ, अगर आप हाइड करना चाह रहे हो तो ब्लैक मास्क लगाओ। और इसका ये एडवांटेज है कि आप जब चाहो इनके पिक्सल को विजिबल करना चाहो विजिबल कर लो, हाइड करना चाहो हाइड कर दो। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये मैं इमेज लेके आता हूँ। एक इमेज लेके आए, प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ये एक लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। टिक कर देते हैं। और अब मैं एक ऐसा इमेज लेके आता हूँ जो मैं इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ, और उस पे मास्क लगा के अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लाइक ये देखिएगा। ये मॉडल ऑन द रोड है, ठीक है। इसके ऊपर मास्क लगाते हैं, वाइट मास्क, ठीक है। और ब्रश को आप ले लो, वाइट टू हाइड ब्रश, टू वाइट टू विजिबल पिक्सल ऑफ करंट लेयर, और हाइड करने के लिए ब्लैक। अब आपने मॉडल को गायब करना है तो मॉडल को कर लेते हैं, ये देखो। मॉडल हाइड हो गया। वापस करना है, ये लो। अच्छा, एक ये हो सकता है कि मैं मॉडल को रखना चाह रहा हूँ, रिमेनिंग को यहाँ से इनके पिक्सल को हाइड करना चाह रहा हूँ। ब्लैक ब्रश लूंगा और यहाँ पे ये हाइड हो गई, ये देखो।
और गलती से हो भी जाए, डोंट वरी, जस्ट वाइट पेंट, ये लो, ये लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर कहा जाए कि सिर्फ मॉडल को ही रखना है, कोई इससे कोई अच्छा मेथड हो सकता है, यस, व्हाई नॉट। इसका एक तरीका है, ये देखिएगा। आपने अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लो लेयर में से। सिलेक्शन आपको पता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो चाहे। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपने इसके ऊपर जो सिलेक्शन हुई हुई है इसको शो रखना है, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट को आपने हाइड करना है। एक तो यह है कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर लो, ये देखो, मास्क अब लगेगा सिलेक्शन के ऊपर, नॉट ऑल ऑफ द इमेज सिलेक्शन पे। ये देखो, क्लिक करता हूं, कितना जबरदस्त तरीके से आपका मॉडल उस इमेज में से निकल आया। अगर इसको साइज वाइज करना है आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और, जब आप मूव करते हो ना, मूव, ये देखो, ये देखो, अब आपका मास्क मूव नहीं हो रहा साथ में, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा साथ में। अंडू कर देता हूँ, ये भी एक इसमें फैसिलिटी है कि आपने जब क्लिक करना है तो इन दोनों को आपस में लिंक रखना है, जिसको ऑन रखना, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर दिया तो ये देखो, उस इमेज का मॉडल नहीं दिख रहा, बल्कि सराउंडिंग वाला एरिया जो दाएं बाएं वाला है वो दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट रखना है तो लिंक ऑन रखो। बाय डिफॉल्ट ये लिंक ऑन होता है, ऑन ही रहने देना। और अगर मैं इसको वक्ती तौर पे ऑफ करना चाहूं, इस मास्क को शिफ्ट के साथ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिसेबल जिसे बोलते हैं। ये देखो, डिसेबल हो गया, ये देखो, इमेज की सराउंडिंग भी विजिबल हो गई, करंट की। दोबारा से देखो, शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं, ये एक्टिवेट हो गया, ये डिसेबल हो गया, ये अनेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया, ये अनेबल हो गया। और अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो तो ब्लैक मास्क लगा सकते हो, वाइट मास्क भी लगा सकते हो ओवर योर सिलेक्शन। सिलेक्शन आप कर लिया करो, जब कभी इस तरह का एक्शन करना हो सिलेक्शन कर लिया करो करंट सब्जेक्ट की। ये मॉडल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और मज़े की बात है, अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, ऑल्ट के साथ मास्क पे क्लिक करोगे, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। करंट लेयर में से उसके उन पिक्सल को जो सिलेक्टेड हैं हाइड हो गया, ब्लैक हो गया ना। और अगर विजिबल करना है, ब्रश को लो, चूंकि ये ब्लैक है इस पे वाइट ब्रश चलेगा, ये लो, ठीक है। स्विच करोगे तो हाइड कर देगा, वाइट से विजिबल कर देगा। एक और इमेज लेते हैं, ये रहा, यहाँ रख दिया मैंने इमेज। इसको बल्कि मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये वाला इमेज यहाँ पे शो हो जाए बिलो के साथ। इसके अंदर से आपने पहले तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, लाइक दिस, और यहाँ पे मास्क लगा दो। If you want to show only selected area of your current image, just white mask. White mask put on this model. Move. साइज वाइज करना है वैसे भी कर सकते हो, ये लो। अब मैं अगर आपको कहूँ
इस मास्क को यूज़ करते हुए इसी को, मास्क की ऑप्शन को जो आपने सीखी है, इसको यूज़ करते हुए एडजस्टमेंट लगाते हैं वन बाय वन। यानी जी सॉलिड कलर, जैसे मैं क्लिक करूंगा करंट लेयर पे, देखो एक प्योर सॉलिड कलर ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये देख रहे हो, एक प्रॉपर एक सॉलिड कलर विद मास्क वाइट ये नजर आ रहा है। ठीक है, कलर अगर आपको कुछ और रखना है, कोई और रखना है, ये लो, ब्लू करना है ब्लू कर दो, ये लो, ओके कर दो। अब होगा क्या, इसमें दो थंबनेल नजर आ रहे होंगे, एक सॉलिड कलर का नजर आ रहा होगा, एक आपको मास्क का नजर आ रहा होगा। अगर आप सॉलिड कलर पे क्लिक करके ओपेसिटी डाउन करना चाहो तो ये लो, विजिबिलिटी देखो, ये सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लगी है। कम करनी कम कर दो, स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग कर दो। ठीक है, करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसका कलर कोई और रख दें, कोई मसला नहीं, डबल क्लिक करो, जो कलर देना चाहो। अगर आपको कहा जाए कि ये जो थंबनेल है ये वाला मास्क वाला, इसमें आप स्काई वाले को नॉर्मल रखना चाह रहे हो, तो इसका मतलब इस कलर को, सॉलिड कलर को स्काई वाले पार्ट के ऊपर से हाइड कर दो। हाइड करने के लिए ब्लैक ब्रश होता है, थंबनेल पे क्लिक करना जरूरी है। ठीक है, ब्रश टूल को लेना जरूरी है और यहां से इसको आप रिकवर कर लो, ये लो, सारे को करना है सारे को कर लो, ये लो। तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट थी जिसको आप अपनी करंट जो इमेज के ऊपर आपने अप्लाई की, वापस करना है वाइट कर लो, ये लो, बिग साइज करना ब्रश का एक ही दफा कर लो, ये लो। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट लगाई है आप डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड यूज करना चाहो, नॉर्मल, डिजॉल्व, ये लो, ये डिजॉल्व इफेक्ट्स आ गए और ये ओपेसिटी के साथ और मजीद डिजॉल्व वाजे नजर आएंगे, ये देखो, प्योर डिजॉल्व नजर आने चाहिए पिक्सल विद पर्पल पिक्सल, ये लो, कम करोगे तो डिजॉल्व इफेक्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, ये डिजॉल्व भी होता है, नॉर्मल तो ये होता है ना, कलर प्योर नजर आता है। ये कलर मोड्स हैं, डार्कन करोगे उनके पिक्सल को डार्क कर देगा मजीद, ग्राउंड के पिक्सल के ऊपर जो आपके सॉलिड पिक्सल हैं उसको डार्क कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, बर्न कर देगा, लीनियर बर्न कर देगा, कलर डार्क कर देगा, लाइटन कर देगा, स्क्रीन एलिमेंट दिखा देगा, कलर को डॉज कर देगा, लीनियर डॉज कर देगा, ओवरले लगा देगा कलर की, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट के साथ, विविड, लीनियर, पिन, हार्ड, डिफरेंस, ये एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन, कलर। बाद आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आप अपनी नीड के मुताबिक इनमें से कोई भी मॉड को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आप कलर को प्ले करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, यहां से कर देना। और अगर ये एडजस्टमेंट सिर्फ आपने जो है अप्लाई करनी थी मॉडल के अलावा बाकी एरिया पे, तो उसका एक तरीका था, वो ये देखो, एडजस्टमेंट को डिलीट करके दोबारा से लगाता हूँ, लेकिन इस बार मॉडल पे लगाता हूँ और मॉडल को आप सिलेक्शन में से आउट कर देते हैं, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन से इन्वर्स कर लेते हैं और अब मैं लगाता हूँ एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट सॉलिड कलर की लगेगी सिर्फ और सिर्फ उस एक्टिव एरिया पे जो अदर देन मॉडल है, ये देखो। और अब आप इस पे अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू गिव डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, डॉज, ये डिफरेंट डिफरेंट। बाजुकात ना, बाजुकात आपको ये
डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्ले करना पड़ता है, आपको रिक्वायर्ड होता है। करंट इमेज के अंदर आपको कुछ पिक्सल के ऊपर इस तरह की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जो आप इस तरह इसको सेट कर सकते हो। ये देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं। मॉडल को चूंकि आपने सिलेक्शन से आउट कर दिया था, तो मॉडल के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, रिमेनिंग पार्ट पे वो कर रहा है। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आपको कहा जाए सिर्फ स्काई पे करना है मैंने, ठीक है, स्काई पे एडजस्टमेंट लगानी है, तो स्काई को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, स्काई को सिलेक्ट करने का तरीका एक तो ये है कि आप इनमें से कोई भी टूल यूज़ कर लो, या आप सिलेक्ट स्काई कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो, सब्जेक्ट को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्काई सिलेक्ट हो गया। स्काई सेलेक्ट करके इसकी एडजस्टमेंट करनी है आपने। ये सिलेक्शन हुई है स्काई की, एडजस्टमेंट यहाँ से करनी है। सॉलिड कलर लगाना है, ये देख रहे हो, सॉलिड कलर। ब्लू लगा दो, ये लो। ग्रीन लगा दो, ये लो। रेड लगा दो, ये लो। जो भी कलर आप यहाँ पे इसके ऊपर प्ले करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। करने के बाद ओके कर दो, और इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड ले लो। ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड क्या करता है कि आपके करंट जो कलर है उसको इसकी जो बेस जो है जिस पे एडजस्टमेंट लगाई है उसके साथ ये मिक्स एंड मैच करेगा। नॉर्मल बिहेवियर ये है, डिसॉल्व ये है, डार्कन ये कर रहा है, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कन बर्न, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, ठीक है। तो जो भी आप इनमें से करना चाहो, अपनी एडजस्टमेंट लगाना चाहो, ये लगा लीजिएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी नज़र आएगी। अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको अप्लाई करके ये सेट करना चाहो। अच्छा, ये एडजस्टमेंट जो है, अगर आप इसको नहीं लगाना चाह रहे, वक्ती तौर पे बंद करना चाह रहे, ऑफ कर दो, ये लो। इसके ऊपर हम एक और एडजस्टमेंट लगाते हैं। स्काई को दोबारा सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये जो बार बार सिलेक्शन करनी पड़ती है ना स्टूडेंट्स, आसान सा तरीका बताऊं, फ्यूचर में आप इस सिलेक्शन को बार बार करने में टाइम वेस्ट होता है। तो आप एक काम किया करो, ये सिलेक्शन जो है ना आपकी ये वाली, इस पर राइट क्लिक किया करो, सेव सिलेक्शन कर लिया करो। सेव सिलेक्शन। अच्छा, सेव सिलेक्शन करते ही वो आपको, डॉक्यूमेंट का नाम तो यही है, चैनल न्यू कर दो, नेम सिलेक्शन का नाम स्काई सिलेक्शन। बाद वक़्त आपको टाइम लगता है सिलेक्शन अच्छी बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है, तो आपको सिलेक्शन को सेव कर लिया करो, सेव सिलेक्शन। ये देखो, अगर आप सिलेक्शन आउट भी कर दो ना, कंट्रोल डी कर दो, फाइल को सेव करके चले जाओ, अगले रोज आओ, अगले रोज आके इसका स्काई को सिलेक्ट करना है। इसका तरीका क्या होता है, आपको लेयर पैनल के बराबर में एक टैब होता है चैनल्स का, इस पे क्लिक कर दो। चैनल के टैब में ये आपको आरजीबी दिख रहा होगा, इसमें से रेड, ग्रीन, ब्लू भी दिख रहा होगा। नीचे ये देखो, ये अभी जो थोड़ी देर पहले आपने सेव सिलेक्शन की है उसका नाम है। आपने यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। ये देखो, सिलेक्शन हो नहीं गई ऊपर, दोबारा कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, और करने के बाद आप वापस आ जाओ अपनी लेयर पे, और अटेम्प्ट करो सम अदर एडजस्टमेंट, जो भी करनी है। क्या ग्रेडियंट लगा दूं? ये लो, ग्रेडियंट लगा देते हैं। वो देखो, रेड से ट्रांसपेरेंट, ये देखो, ये इनमें से कोई भी ग्रेडियंट लगा सकते हो, वाइट से या रेड से वाइट, वो देखो, वाइट से ब्लैक, ये देखो, ब्लूज, ये लो, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, कोई भी इनमें से ले सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई हो रही है, जो सिलेक्शन है आपकी,
ये ले लो, ठीक है। और ये किस पे अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ स्काई पे, क्योंकि आपकी स्काई एक्टिवेट है। दोबारा से देखो, डिलीट करता हूँ, दोबारा से एक और एडजस्टमेंट लगाता हूँ, और इस पर मैं लगाता हूँ स्टूडेंट्स सारे की सारी ये इमेज पे। ये देखो ग्रेडियंट, ये चेक करो किस तरह का व्यू दिखा रहा है। बॉटम हाफ पे रेड है, ऊपर की तरफ ये विजिबिलिटी हो रही है स्काई की। क्यों? रेड टू ट्रांसपेरेंट, क्या लिखा हुआ है? रेड टू ट्रांसपेरेंट। ये कहाँ से आता है? ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन होती है, ये वाली, ये सेंटर में। ये बड़ी मजे की ऑप्शन है। ये करता क्या है कि आपका कलर रेड से ये ट्रांसपेरेंट। अच्छा, बाद अगर इसको उल्टा करना पड़ जाता है कि ट्रांसपेरेंट नीचे हो जाए विजिबिलिटी पिक्सल की और ऊपर रेड चला जाए, ये रिवर्स कर दो। नीचे देखो प्योर नजर आ रहा है, ऊपर रेड चला गया। आप कहते हो सर रेड के बजाय ब्लू नहीं हो सकता? हो सकता है, क्लिक करो इधर, इधर रेड की बजाय ब्लू कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो ऑप्शंस, एक तो सॉलिड कलर था ना, पहली वाली थी सॉलिड, दूसरी है ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट में ये लीनियर अप्रोच है, रेडियल ले लो, ये रेडियल आ गई। देख रहे हो व्यू कितना मजे का? सेंटर में, सेंटर में ट्रांसपेरेंट है ये ये सेंटर में ट्रांसपेरेंट है। आप इसको पलटना चाहो, रिवर्स, सेंटर में कलर आ गया और सराउंडिंग में ट्रांसपेरेंट हो गया। ये यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। रेडियल की बजाय आप एंगल भी ले सकते हो, ये कुछ इस तरह का दिखाएगा। रिफ्लेक्टेड भी कर सकते हो, ये इस तरह दिखाएगा। दोनों एंड पे देखो ब्लू, सेंटर में ट्रांसपेरेंट। ये यहां से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये देखो दोनों एंड पे रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है जो एक तरफ है दूसरी एंड पे भी वही चला जाए, ठीक है। इसको अगर आप ब्लू के बजाय कुछ और करना चाहो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहां से भी कर सकते हो कलर चेंज। डबल क्लिक करोगे तो मिक्सर भी आ जाएगा, यहां से भी कर सकते हो। रेड करना है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, जो भी देना चाहो। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी को कम दिखाना चाह रहे हो, इसको ड्रैग करके इस तरफ ले जाओ। ये देख रहे हो? ये कलर। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं। ये तो सॉलिड है ना, नॉइजी भी कर सकते हैं। ये नॉइजी, ये नॉइजी, ओके। और यहां से इसको थोड़ा सा आप, अच्छा एक काम और हो सकता है, थंबनेल पे आ जाओ। थंबनेल पे मॉडल आपको दिखाना चाह रहे हो, तो मॉडल के लिए इस करंट जो आपके पास नॉइजी ग्रेडियंट लगा हुआ है, यहाँ पे मॉडल सेंटर में है ना ये वाला, यहाँ पे ब्लैक ब्रश यूज कर लो। ये लो, ब्रश लूज, ब्रश पे क्लिक करो, ब्लैक ऑन करो, यहाँ आके ये लो, ये देख रहे हो? ये एडजस्टमेंट मास्क के साथ। बाद का बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट आप लगा के दिखा सकते हो। कभी आप कहते हो कि सर ये जो है, ये जो कलर्स हैं क्या चेंज हो जाएंगे, बाकी ये ऐसे ही रहे? यस, व्हाई नॉट। ये डबल क्लिक, कलर यहाँ से कुछ और कर लो, लीनियर के बजाय रेडियल करना, रेडियल कर लो। जैसे आप करोगे ये देखो, ये रेडियल इफेक्ट्स हैं। एंगल, ये एंगल इफेक्ट्स आ गए। रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड इफेक्ट्स आ गए। डायमंड, ये डायमंड इफेक्ट्स आ गए। यहाँ से इसको आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन भी दे सकते हो। स्केल छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हो। ये डायमंड का बड़ा करना है, बड़ा कर लो, और बड़ा करना, और बड़ा कर लो,
और बड़ा करना, और बड़ा कर लो। और अगर आप दोबारा से थंबनेल पे क्लिक करता हूँ और आप पोर्शन को हाइड करना चाह रहे हो, वाइट ले लो। वाइट से इसकी विजिबिलिटी होगी, इसकी वाइट से, ये दो। और ब्लैक से इसके अंदर आप हाइड कर दोगे। इसके पिक्सल हाइड होते हैं ब्लैक से, और इसके पिक्सल विजिबल होते हैं वाइट से। ये देख रहे हो, जहां ब्लैक है वो इसका पोर्शन हाइड हुआ हुआ है, और जो वाइट है वो पोर्शन आपको विजिबल हुआ हुआ है। तो इसको आप बड़े मजे से साइज छोटा मोटा करके अच्छा सा डिजाइन भी रेडी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपने आपने पिक्सल को विजिबल करवाना है, वाइट ले लो, ये लो, चेक करो। अगर ये अच्छा नहीं लगे इफेक्ट, यहाँ से चेंज कर लो। ये लीनियर है। अगर आपको यही चेंज करना है, इसके अंदर क्लिक कर दो, रेंडमाइज कर दो, और कोई इफेक्ट, और कोई इफेक्ट, और कोई, और कोई। कलर का कॉम्बिनेशन चेंज करना है, रेड ग्रीन ब्लू का, ये लो, डार्कर शेड की तरफ ले आया, या लाइट की तरफ चला गया, रेंडमाइज। ये बड़ी अच्छी अच्छी वेरिएशन आपको देता है। और अगर आपने सिंगल कलर या टू प्योर कलर रखने हैं या थ्री रखने हैं, सॉलिड ले लो। ये भी पसंद नहीं, इधर चले जाओ। ये अच्छे नहीं लग रहे, और नीचे आ जाओ। ये करने के बाद इसमें लीनियर रखना है, रेडियल रखना है। ये रेडियल आ गए, ये एंगल आ गए, ये रिफ्लेक्टेड आ गया, ये डायमंड आ गया। और ये स्केल छोटा करना है, बड़ा करना है, आपकी मर्जी है, जैसे दिखाना चाह रहे हो। एंगल चेंज करना है, एंगल जहां से चेंज कर लेना। तो ये एडजस्टमेंट होती हैं, और एडजस्टमेंट अगर आप अच्छी नहीं लगी, डिलीट कर दो। कोई और चाहिए एडजस्टमेंट, एक और लगाते हैं, पैटर्न्स की। क्या एडजस्टमेंट पूरे फ्रेम पे लगानी है या किसी एक एरिया में लगानी है? अगर आपको सपोज ये स्काई में एडजस्टमेंट लगानी है सिर्फ, तो स्काई की सिलेक्शन आपको पता है, याद करो मैंने आपको सेव की थी। या मॉडल की सिलेक्शन, मॉडल को आपने सेलेक्ट करना है। मॉडल को कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, मॉडल को सिलेक्ट करके मैंने इसका इनवर्स सेलेक्ट करना है, बाकी वाला एरिया। सिलेक्ट इनवर्स। अच्छा, ये जो सिलेक्शन है अदर देन मॉडल, इसको सेव करना है परमानेंट। सेव कर लो, अदर देन मॉडल। अच्छा, आपको याद है मैंने दो सिलेक्शन बनाई हैं। ये मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी से। ये दो सिलेक्शन अलग अलग आपके पास मौजूद हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो स्काई को सिलेक्ट करना, उसकी सिलेक्शन भी स्टोर है। और मॉडल के अलावा सारा सिलेक्ट करना, उसकी सिलेक्शन भी मौजूद है। कहाँ मौजूद है? ये चैनल में, ये देखो, ये चैनल में साइड पे आपको दिखा रहा हूँ। तो चैनल का जो आपका पैनल है, वहां से अगर स्काई की सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल के साथ स्काई पे क्लिक कर दो। ये देखो, सिलेक्शन हो गई ना, वो देख रहे हो, सिर्फ स्काई की सिलेक्शन है। और अगर आपने अदर देन मॉडल वाले पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ इधर क्लिक कर दो। इसका मतलब कभी भी जो सिलेक्शन बनती है, काफी दिक्कत होती है बाद का सिलेक्शन बनाने में। तो ये आप इधर से इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हो कि सिलेक्शन असल में है क्या।
विदाउट कंट्रोल ये सिर्फ सिलेक्शन सिखाता है। ये देखो, सिलेक्शन किस चीज़ की है? जो वाइट स्पेस सिलेक्शन की है, और जो ब्लैक है ये आउट ऑफ सिलेक्शन है। ये देखो, वाइट जो है ये सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ब्लैक आपकी सिलेक्शन से आउट जो पड़ा हुआ है वो रिप्रेजेंट करती है। क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से मैं वर्क स्पेस को रीसेट कर देता हूँ ताकि एवरीथिंग इज फिक्स। ये देखो, एक और एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये एक मॉडल यहाँ पे आपको दिख रही है, ये पैनल सामने मैंने रख दिया। अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहो इमेज को, ये जो करंट इमेज है इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहो, तो हमारे पास दो तीन मेथड्स हो सकते हैं। एक, ये इमेज में जाओ, यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ये ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ओके करो, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ठीक है, पूरा इमेज ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अंडू कर देते हैं। एक इमेज में भी आपके पास एडजस्टमेंट है, इमेज में एडजस्टमेंट है, यहां से भी ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हो। ये इमेज एडजस्टमेंट में एक लेयर में भी है एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारे वेज हैं, और एक वे हमारे पास ये भी है ब्लैक एंड व्हाइट, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, लेकिन ये करने का फायदा ये होगा कि मास्क आपके पास अवेलेबल होगा। ये देख रहे हो, ये यहां से अगर मैं आपको कहूं कि जो ये मॉडल है वॉक कर रही है, इसको ब्लैक एंड वाइट से कलर में ले आओ, यू नीड टू गो विद ब्रश। ब्रश पे क्लिक करो, ब्रश का साइज सेट कर लो, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगी हुई ब्लैक एंड वाइट की। तो वाइट से तो ये ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसको ब्लैक ब्रश ले लो और इस पर पेंट करना शुरू कर दो, ये रेड आपको पिक्सल विजिबल हो गए, जो हिडन पिक्सल हैं ब्लैक के साथ वो विजिबल हो गए। ये देख रहे हो कितने आराम से आपने ये काम कर लिया। और अगर आप समय तो ये अच्छा नहीं हुआ तो इसको सेलेक्ट करके कर लेते तो और अच्छा होता। दोबारा से देखिएगा, इसकी डुप्लीकेट बना देते हैं। ये जो आपकी बिलो लेयर है, बिलो, इसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप इमेज में चले जाओ, एडजस्टमेंट में, और ये ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट करा तो ये चेक कीजिएगा, जैसे मैं ओके करूंगा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं इसमें जो रेड ड्रेसेस जिन लोगों ने पहने हुए हैं वो थोड़े से ब्राइट हो जाए। ये लो, ब्लैक एंड वाइट होगा, डार्क करना डार्क कर लो, ब्राइट करना ब्राइट कर लो। जिन लोगों ने सियान ड्रेसेस पहने हुए, ये जैसे लेडी बैक पे है, डार्क करना डार्क कर लो, ब्राइट करना ब्राइट कर लो। ये यहां से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो कि करना चाहो तो। अच्छा, जैसे मैं ओके करूंगा ना, ये लो, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये दिख नहीं रहा ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि इसकी अबव लेयर ऑन है, ऑफ कर दो। और ये देखो ब्राइटनेस, दोबारा से देखो, अंडू कर देता हूँ, बैक टू नॉर्मल, नीचे वाली लेयर भी। इसको मैं जो डुप्लीकेट बनाई इसको ऑफ करता हूँ। अब जरा देखो, अब आपको डायरेक्ट नजर आएगा करंट फ्रेम में, वो नजर इसलिए नहीं आ रहा था
मैं जब हाई लो कर रहा था वैल्यू, तो आपको इसके ड्रेसेस की वैल्यू चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। अब आएगी, ये देखो, चूंकि मैंने ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर दिया। इमेज, एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड वाइट। अब चेक कीजिएगा, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया हुआ है ना। ये यहां से रेड को मजीद देख रहे हो, रेड ब्राइट हो रहे हैं कलर, रेड ड्रेसेस वाले। कम करना है, कम कर लो, आपकी मर्जी है। सियान वाले ड्रेसेस, ये बैक पे लेडी जो है इसका ड्रेस देखो सियान है, ये देखो ब्राइटनेस आ रही है उसमें, ठीक है। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले में लेयर ऑन करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ लेडी ऑन ए, जो रैंप है ये वाली, इसके सिर्फ ड्रेस को प्रोमिनेंट किया जाए, ब्राइड के शो है, ड्रेस को प्रोमिनेंट किया जाए। ऊपर वाली लेयर को ऑन करो। इस पहले तो मॉडल को आप सिलेक्ट या तो कर लो, या फिर अच्छा सिलेक्ट कैसे करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। सिलेक्ट करने का तरीका आपके पास ये सारे हैं, इनमें से कोई भी यूज कर लो। ये भी तो कर लेगा ना, मैग्नेटिक, ये ऐसे से सिलेक्शन तो हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है सिलेक्शन। कंट्रोल डी करता हूँ। इनमें से कोई भी टूल यूज कर लो। सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हो, याद है ना आपको, सिलेक्ट सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। अब मजे की बात है, एक चीज और बताऊं आपको, ये जो है ना पेन टूल, इससे भी सिलेक्शन कर सकते हो। पेन टूल से थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाती है, ये देखो। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। कैंसिल कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। यहां पे आपको जाना है, पाथ ऑन कर देना, पाथ, ये आपने ऑन करना, शेप ना ऑन करना, पाथ। इससे भी सिलेक्शन हो जाती है। काम जरा मुश्किल है, लेकिन हो जाती है सिलेक्शन। मैं रफली करता हूँ, टाइम हमारे पास इतना नहीं है, मैं जस्ट जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूँ, ये देखो। रफली कर रहा हूँ मैं, आप इसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। सर ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन अगर आपने करनी हो, पेन टूल से भी हो जाती है। मैंने इस लेडी का सिर्फ ड्रेस ही सिलेक्ट करना है, सही है। ये लो, रफली मैं क्लिक कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। बाकी इस पॉइंट्स को आप आराम से बाद में भी चेंज भी कर सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने सिलेक्शन कर दी, और सिलेक्शन करने के बाद आपने कंट्रोल एंटर करना है। क्या करना है, कंट्रोल एंटर। दोबारा से देख लो, कंट्रोल जेड करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल जेड करने से फायदा क्या होता है कि, सॉरी, एक तो मैंने वन स्टेप बैक करके अगर आपसे कहा जाए कि यार ये सिलेक्शन में ये आपने खाम खा ही सिलेक्ट कर लिया, इसको ठीक कर लो, तो ठीक यहाँ से भी हो जाता है। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन याद है आपको, यहाँ से भी कर सकते हो। पॉइंट को एक्टिवेट करो, सिंगल को, ये लो। यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, नो वरीज, जस्ट क्लिक, ये लो, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये लो। क्या ये सिलेक्शन अच्छी हो सकती है मजीद ज़बरदस्त किस्म की। जैसे आप सिलेक्शन करना चाहो। पॉइंट मैंने क्रिएट आपको बता दिया कैसे करना है। जब ये आप सारा एक्शन कर लो स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल एंटर कर दो, कंट्रोल एंटर कर दो, या राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर दो। क्या फेदर रेडियस बढ़ाना है, कम करना है, कर लो। सिलेक्शन बनानी है, यस। कंट्रोल एंटर अगर आपको भूल जाता है तो ये भी कर सकते हो।
अच्छा, अब ये सिलेक्शन है, ये भी सिलेक्शन हो गई है। आउट करना है, कर सकते हो, कोई टूल यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, एनी टूल। पेन टूल से करना है वो भी कर सकते हो, ये सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो। ये निकल गया सिलेक्शन में से। इसको भी करना है, ये लो, कोई सा टूल यूज कर लो। अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद मैंने ये चाह रहा हूं इस मॉडल को, ड्रेस को, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको छोड़ दो। अब बाकी एरिया को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट इनवर्स। और होने के बाद अब इस पे एडजस्टमेंट लगा दो, सराउंडिंग पे एडजस्टमेंट लगा दो। कौन सी? ब्लैक एंड वाइट। ये देख रहे हो, लेडी का ड्रेस जो है वो प्रोमिनेंट हो गया, बाकी ब्लैक एंड वाइट हो गया। और अगर आपको कहा जाए कि इसने जो ऑर्नामेंट पहने हुए हैं इसको भी कलर कर दो, तो आप लेयर मास्क पे आ जाओ। लेयर मास्क पे आके ब्रश को लो, ब्लैक टू हाइड, साइज कर लो इसको, ब्लैक टू हाइड पिक्सल्स। क्योंकि इस पे आपने मास्क लगाया हुआ है, ये जो अबव लेयर है, तो इस पे ब्लैक, इसमें ब्लैक एंड वाइट के अंदर वाइट करोगे तो पिक्सल विजिबल होते हैं, ठीक है। और अगर आप वाइट करोगे तो पिक्सल विजिबल होते हैं, ब्लैक करोगे तो हाइड होते हैं, ये लो, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर इस स्पॉट को मैंने हाइड किया, तो ये ब्लैक एंड वाइट हाइड हुआ, तो ये लाजमत नीचे जो लेयर है उसके पिक्सल विजिबल हो गए। और अगर आप इसको भी करना चाह रहे हो, ये लो, ये लो। ये स्किन है, इसको भी ब्लैक एंड वाइट करना है, ये लो। यू नीड टू गो विद वाइट। ब्लैक एंड वाइट है ना, तो ब्लैक एंड वाइट आपको शो करने के लिए वाइट ही लगाओगे ना, ये। ये लो। और अगर आपके पिक्सल्स को जो है हाइड करना है, गो विद ब्लैक। तो एडजस्टमेंट लेयर आपको अटेम्प्ट करने देता है कि कभी आप अपने करंट फ्रेम में से प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो कुछ थिंग, यू कैन डू इट। लेट्स डू वन अदर एग्जांपल। ये एक मॉडल, इसको मैं, पिक्चर है ब्लैक एंड वाइट, इसको कलरफुल बनाना है। कलरफुल बनाने के लिए क्या करोगे? ये फेस है ना, फेस, फेस के अंदर स्किन कलर डालना है, लिप्स को रेड आपने टोन देनी है। ये कैसे होगा? तो पहले तो फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ फेस पे करना है या पूरी इमेज पे करना है? मुझे फेस को करना है सिर्फ, ठीक है। फेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी टूल ले लो, लाइक मैं क्विक सिलेक्शन ले लेता हूँ। आइज को भी करना है, आपकी मर्जी है, शिफ्ट के साथ इसको भी आई को इंक्लूड करना है, कर लो। ये हेयर को निकालना है तो ऑल्ट के साथ इसको माइनस कर दो, ठीक है। आईब्रो को निकालना है, आईज को निकालना है, आपकी मर्जी है, लेकिन चलें अभी मैं फिलहाल इसको सारे को करता हूँ। तो ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में
मैं आपको ह्यू एडजस्टमेंट करवा लेता हूँ, ह्यू एंड सैचुरेशन। ये भी कर सकते हो, सॉलिड कलर भी कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, स्किन टोन का कलर कोई लाइट सा आप ले लो, जो भी रखना है, ठीक है, मुनासिब सा, जो भी कलर आप देना चाहो दे दो। चलो ये रख लेते हैं, ओके। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करवा लो। देख रहे हो, ओवरले कर लो, सॉफ्ट लाइट कर लो। ये थोड़ा सा डार्क है, कोई मसला नहीं है, इसको आप ये भी कर सकते हो, नॉर्मल भी रख सकते हो। यहां से इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। लेकिन आमतौर पे ना, इसमें बेस्ट जो होता है वो अप्रोच, वो आप ब्लेंडिंग कर लिया करो। और इनमें से जो सूट करती है, डार्कन पिक्सल मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, ओवरले लगानी है ओवरले लगा दो, सॉफ्ट लाइट करनी है सॉफ्ट लाइट कर दो, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि इसके लिप्स को थोड़ा सा डार्क शेड देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करो। सिलेक्शन बेशुमार तरीके हैं, आप क्विक सिलेक्शन से भी कर सकते हो, ये भी टूल है, यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो, ये ले लेते हैं लेसो, रफली में सिलेक्ट करो, इसको और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बीच वाला पोर्शन अगर आपने निकालना है निकाल दो, ऑल्ट के साथ। ठीक है, सिलेक्शन करके इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगा लो। ह्यू सैचुरेशन की भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसकी एक और लैब करते हैं, सॉलिड कलर लगा देते हैं। और जो भी कलर देना चाहो आप यहाँ पे कलर आप दे सकते हो, और गो विद सॉफ्ट लाइट, ओवरले, जो भी करना चाहो, जो सूट करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी अच्छा है, ह्यू से भी कर सकते हो, जो कलर आपको बेहतर लग रहा है आप वो कर दो। अब मज़े की बात है, इसको कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो किसी टाइम पे भी, जो दिल करता है। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए ना, सिलेक्शन अच्छी होगी तो रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त आएंगे। एक और लैब करते हैं। एक पर्सन ने ड्रेस पहना हुआ है, उस ड्रेस का कलर चेंज करना है मैंने। एक पर्सन ने, चलें यही ले लेते हैं। ये देखो, एक मॉडल ऑन द रोड, इसकी टी शर्ट का कलर मुझे चेंज करना है। सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लो, ये लो, सिलेक्ट हो गया। जो सिलेक्शन से आउट करना है, आउट के साथ आउट कर दो। ये पैंट वैंट को आउट कर देते हैं, ये लो। ये ऐड करना है, शिफ्ट के साथ ऐड कर लो, लाइक दिस। ये आउट करना है, ऑल्ट के साथ आउट कर दो। ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेक्शन इज ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना क्या है कि साइज छोटा कर लिया करो ताकि सिलेक्शन में आसानी हो जाए, शिफ्ट के साथ। अच्छा, ये टी शर्ट पहनी हुई है, इस टी शर्ट का कलर आपको सेट करना है। ये लो, एडजस्टमेंट, यहां से भी दे सकते हो, जो भी कलर देना है, ठीक है। ओके कर दो। ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसको ब्लेंडिंग कर लो, ब्लेंडिंग मोड, ये चेक करो।
ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड, लीनियर। ठीक है, ये यहां से आप, और कभी भी उस शेड को जो आपने ऑन किया है, अगर आप इसको ओपेसिटी साइज कंट्रोल करना चाहें, यहाँ से भी कर सकती है। देखो, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाना है। कलर जो भी दोगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कलर्स हैं, जो आप कलर इसका सेट करना चाहो वो कलर आप इसका ऑन करके ओके करोगे, तो वो आपकी कलर यहाँ पे इसके ऊपर विजिबल हो जाएगा। ओवरले की बजाय आप कोई और नॉर्मल नॉर्मल कलर ले लो, ताकि आपको पता भी चले। तो नॉर्मल कलर, और यहाँ से आप ओपेसिटी, चूंकि मैंने बिल्कुल ख़त्म की इसलिए कलर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कलर यहाँ से फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहो कलर, आप कलर इसका देख सकते हो। अच्छा, मज़े की बात है, इसमें आप पैटर्न भी डाल सकते हो। ये करने के बाद ब्लेंड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी शेड जैसा पसंद करो। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में ना, इसको मैं ऑफ करता हूँ। इसकी शर्ट को मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन मैंने इसको सेव नहीं किया, तो मुझे बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो उसका मैंने हल बता दिया आज, क्योंकि ये देखो बार बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन वो मैंने आपको बता दिया कि आप इस शर्ट को सेव कर लो, ताकि आपको बार बार सिलेक्शन में दिक्कत ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। उसका तरीका ही होता है, राइट क्लिक, सेव सिलेक्शन, नेम शर्ट। ठीक है, अब ये देखो मैं, अच्छा ओवरले ना, जो आपके सॉलिड कलर हो, ग्रेडियंट रखना है ग्रेडियंट रख दो। ये देखो, ये ग्रेडियंट और भी हैं अच्छे अच्छे, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। ये करने के बाद इसको आप यहाँ से ओपेसिटी वाइज भी कंट्रोल कर सकते हो। ये यहाँ से जाके आप नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, कलर बर्न, लाइट, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट। और अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, ग्रेडियंट नहीं रखना, बल्कि मुझे पैटर्न रखना है, पैटर्न भी हो सकता है। ये देखो, पैटर्न भी डाल सकते हो, पैटर्न भी ऑप्शन है। ये देखो, थर्ड वाली। अब देखो सिलेक्शन फिर आउट हो गई, तो अब चैनल में जाना है। चैनल में जाके ये नीचे शर्ट, इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, सिलेक्शन हो गई। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और आपने इस लेयर को जाके न्यू एडजस्टमेंट लगाते हैं, पैटर्न। ये देखो, पैटर्न याद होगा, मैंने आपको बनाने भी सिखाए थे, डाउनलोड करने भी सिखाए थे, लिस्ट में से आपको अवेलेबल है, ये भी दिखा रहा हूँ। ट्रीज का पैटर्न है जो अच्छा लगता है, ग्रास के पैटर्न्स हैं जो अच्छा लगता है, वाटर पैटर्न है, या यहाँ तक के आपके बनाए हुए भी पैटर्न्स हैं जो आपने बनाए थे, याद है, ये वही है। ये देखो, ये मैंने जो डाउनलोड किए थे, यहाँ तक कि आपने पैटर्न अपने फेस का बनाया था, वो भी लगा सकते हो। ठीक है, और जब आप पैटर्न ऑन कर देते हो, तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हो, ब्लेंड। ये देखो, शर्ट की ग्राउंड के साथ कितना ज़बरदस्त ब्लेंडिंग दिखाई दे रही है। ज़रा मैं क्लोज दिखाता हूँ आपको। मल्टीप्लाई, कलर बार, लीनियर, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, ओवरले लगाना है, सॉफ्ट लाइट करना है, हार्ड लाइट करना है, विविड करना है, लीनियर, पिन, हार्ड, ये जो भी जो सूट करता है। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन भी है हमारे पास। कोई कार है, कोई मॉडल है, कोई शर्ट है, जैसे मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ शर्ट को, कंट्रोल, ये देखो, ह्यू एंड सैचुरेशन भी है।
ह्यू एंड सैचुरेशन पे जैसे क्लिक करोगे, ये देखो साइड के ऊपर पैनल नजर आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज का ये वाला। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये कलराइज के ऑप्शन है, इसको ऑन कर दो। और यहां से कलराइज के ऑप्शन ऑन करने के बाद यहां से आप कलर को चेंज करो। कलर को ब्राइट करना है, ये लो, जो कलर कहोगे, ये ब्लू, ये पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, जो भी। इसके अंदर सैचुरेशन कलर को कितना प्रोमिनेंट करना है, ये देखो, जो ऊपर वाला कलर है ना, ये वाला, इसको कितना प्रोमिनेंट करना है, ब्राइटनेस, या डार्क करना है, डार्कनेस। 0 हो गया, ये प्योर कलर विजिबल हो गया। जो भी ये कलर चल रहा होगा स्लाइडर में, वो कलर आपकी शर्ट में आ रहा होगा। सिलेक्शन अच्छी रखना, और कलर को प्रेजेंस यहां से डिसाइड होगी सैचुरेशन से, और उस कलर को मजीद लाइट करना है, ब्राइट करना है, ब्राइट यहां से होगा, डार्क करना है, डार्क यहां से होगा। देख रहे हो, ये लाइट मतलब व्हाइट को ऐड कर रहा है, ये ब्लैक को ऐड कर रहा है, ये देखो आखिरकार ये ब्लैक हो जाएगा। ये 3 अलग अलग हैं स्लाइडर। ह्यू से कलर डिसाइड होता है, सैचुरेशन से उस कलर की प्रेजेंस कितनी होगी, कम या ज्यादा, और उसकी ब्राइटनेस यहां से कंट्रोल होगी, बढ़ानी है या कम करनी है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास ये कार है खड़ी यहाँ पे, ये देखो, मुझे कार का कलर चेंज करना है, मुझे ये कार का कलर चेंज करना है। कार को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी मेथड से कर लो, वो मैंने आपको इतने सारे बता दिए। टायर्स को सिलेक्शन में रखना है, ग्लास को सिलेक्शन में रखना है कि नहीं रखना, ये आपकी मर्जी है। आउट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, किसी भी टूल से कर सकते हो। और अच्छा, ये जो सिलेक्शन मैंने की है ना, इसको एक और वे में सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। ये लेयर पैनल में गए, सिलेक्शन को मैं एक और तरीका देखो, ये है क्विक मास्क, ये लिखा हुआ है क्विक मास्क, क्यू इसकी शॉर्टकट की है। क्यू प्रेस कर दो, क्यू प्रेस करते ये देखो क्या हुआ, इधर क्यू ऑन, क्यू ऑफ, क्यू ऑन, क्यू ऑफ। अच्छा, एक और चीज, इस पे जरा डबल क्लिक करो। क्या जो आप सिलेक्ट करो वो पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए या मास्क करने के लिए यूज करना है? मैं कह रहा हूँ जो सिलेक्ट करने के लिए यूज कर लो। और उसका कलर क्या होगा, रेड। ये रेड इस वजह से आ रहा था, और वो रेड प्योर नहीं आ रहा था, 50% की वजह से लाइट आ रहा था। 100 करोगे तो रेड प्योर दिखाएगा। अच्छा, ये मैं अगर ऑन कर देता हूँ, ये रेड के साथ 50% के साथ, ये देखो अब करना क्या है। आपने इसको ऑन किया हुआ है, यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि ऑन है, ये क्विक मास्क ऑन है, क्यों। अब आपने ब्रश में जाना है, ब्रश टूल को यूज करना है। और मजे की बात बताऊं, ब्रश टूल भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। ये देखो, ये सिलेक्शन हो रही है, मास ऑन है, हालांकि ये देखो ब्लैक है, वाइट से सिलेक्शन आउट होगी, ये देखो ब्लैक से सिलेक्शन ऑन होगी, वाइट से सिलेक्शन ऑफ होगी। ब्लैक करना पड़ेगा, ब्रश ऑन करना पड़ेगा, क्विक मास्क का बटन पुश हुआ हुआ है।
यहाँ पे इसका इंडिकेटर भी आपको दिखा रहा है। अब आप सिलेक्शन शुरू कर दो। ये लो, रफली मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। ट्राइस को मैंने जानबूझ के आउट करना है, ठीक है। आउट करना है, एक्स के ऊपर फिंगर रखो, पुट फिंगर ऑन एक्स। एक्स होता है शिफ्टिंग फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, ब्लैक टू वाइट। ये देख रहे हैं, वाइट से ये रिमूव कर दिया, ग्लास को भी रिमूव कर दिया। ये रफली मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको और अच्छा कर लेना। जब ये सिलेक्शन हो जाए, जब ये आपने एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? ब्रश को यूज़ कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, साइज छोटा मोटा कर लेना। ये लो, सिलेक्शन को और अच्छा कर लेना। ये लो, ब्लैक टू सिलेक्ट एंड वाइट टू डीसिलेक्ट, ठीक है। क्लिक करो, इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये भी तो वही काम कर रहा है ना स्ट्रेट सिलेक्शंस के लिए, याद होगा आपको। जब स्ट्रेट करनी हो शिफ्ट के साथ कर लिया करो। खत्म करना है, एक्स पे प्रेस करो। ये लो, ग्लास को सिलेक्शन से आउट कर रहा हूँ। तो क्विक मास्क भी मैंने साथ ही आपको पढ़ा दिया। क्विक 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 मास्क करता क्या है? रखना है सिलेक्शन में, ये ग्लास है क्या है, एक्स प्रेस करो। ये लो। अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा, जब ये प्रेस किया आपने, ये कर दिया, क्यों दोबारा प्रेस करो। ये देखो सिलेक्शन हो गई। क्यू से क्विक मोड में आ गया, क्यू से क्विक मोड से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते निकलते एक और काम किया, सिलेक्शन हो गई। और सिलेक्शन अगर हो गई, इसको सेव कर लो कहीं पे। सेव करने का तरीका ये होता है कि आपने सिलेक्शन के किसी मेथड में जाना है और राइट क्लिक करके इसको सेव कर लो। कार सिलेक्शन, ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाएगी आपका, ठीक है। और इस पे एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, ह्यू एंड सैचुरेशन की। और यहाँ पे जाके कलराइज को ऑन कर दो, और यहाँ से कलर इसका सेट करना शुरू कर दो। क्या ये कलर सेट हो रहा है, नज़र आ रहा है चेंज होते हुए? कलर की प्रेजेंस मोर डोमिनेट कर दो। जो भी कलर करना चाहो। लेयर पैनल में आ जाओ, यहाँ पे ब्लेंड भी कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट्स हैं ये सारी की सारी। तो इसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहो तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ब्राइटनेस लेवल वगैरह आपने सेट करने हैं। ये आपके पास इमेजेस हैं, ये जी कुछ आपके पास स्पॉट्स हैं इमेज में मौजूद, जिसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट करना है। ये देखिएगा। तो फोटोशॉप आपको काफ़ी हद तक आपको ऑप्शन देता है कि इमेज के ऊपर आप बड़ा अच्छा वर्क किया जा सकता है थ्रू दीज ऑप्शंस। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग्स वगैरह, कैसल है,
इसकी ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल करनी है, तो ब्राइटनेस ओवरऑल करनी है तो ये एडजस्टमेंट है। ब्राइटनेस बढ़ानी है, डबल क्लिक करो, वो देखो बैकग्राउंड में प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। ब्राइटनेस ये लो, कम करनी है, कम। टोटल 3 नाइट व्यू आप जनरेट कर सकते हो। खास तौर पे ये डार्क शेड्स हैं, शेडोज़ के ऊपर देखो क्या हुआ। और अगर आप इसमें से अपर हाफ को अगर आप नहीं करना चाह रहे थे तो आप इसको क्लिक करके ब्लैक ब्रश यूज़ कर लो। एडजस्टमेंट है ना, ब्रश का साइज ले लो, ब्राइटनेस की वैल्यूज़ को हाइड कर दो, ये लो, ये लो, जितना करना है कर लो। और वाइट से एक्सप्रेस करो वाइट, ये लो, 2 स्पॉट्स को आपने ब्राइट करना था, बाकियों को हाइड कर दिया, 2 स्पॉट्स को यहाँ बाकियों को भी करना है, ये लो, वापस करना है, ये लो। किसी स्पेसिफिक एरिया को करना है तो उसको पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। सिलेक्शन टूल अवेलेबल है, क्विक सिलेक्शन कर लेते हैं। ये एरिया सेलेक्ट किया, फिर इधर आए, शिफ्ट से ये एरिया सेलेक्ट किया, करने के बाद इस पे एडजस्टमेंट लगा दो, सिलेक्शन करके इस पे एडजस्टमेंट लगा दो यहाँ से। ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी है, लेवल्स भी सेट कर सकते हो, ये लो, ये चेक करो, ये यहाँ से वो देखो, सिलेक्शन में देखो क्या हो रहा है। ये डार्क एरिया है, ये वाइट एरिया है, ये देखो, ये बिटवीन ग्रे है, ये ब्राइटनेस बढ़ा रहा है, ये ब्राइटनेस कम कर रहा है, ये शेडोज़ के ऊपर काम कर रहा है, शेडोज़। और ये ब्लैक को और ब्लैक 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 डार्क शेड दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों का अपना रोल है। ये ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है, इधर वाला इंडिकेटर, ये वाला डार्कनेस को कंट्रोल कर रहा है, ये बिटवीन शेडोज़ को कंट्रोल कर रहा है। जितना मुनासिब समझो आप, यहाँ से आप इसको देखा जा सकता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जो एडजस्टमेंट लेयर में आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप इनमें से जो भी ऑप्शन के थ्रू जो एडजस्टमेंट लगाना चाह रहे हो, एडजस्टमेंट आप मोर देन 1 भी लगा सकते हो, इकट्ठी भी लगा सकते हो। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एडजस्टमेंट की, तो ये एडजस्टमेंट को अटैम्प्ट कीजिएगा।